कैसे गलत तरीके से किए गए उपाय आपके जीवन के लिए, आपके जीवन के समय के लिए बहुत घातक हो जाते हैं। कैसे वो छोटी छोटी सी समस्याएं जो साधारण प्रयासों से समाप्त हो सकती थी, किस तरह से वो समस्याएं आपके जीवन में नासूर बन जाती हैं। कैसे ये गलत तरीके से इंट्रोड्यूस हुए योग, एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये जो नए नवेले योग घुसेड़ दिए गए हैं, अंदर जबरदस्ती इंट्रोड्यूस किए गए हैं, कैसे ये आपके जीवन के अंदर नासूर की तरह अन्य समस्याओं को जन्म देते हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा। मैं इसमें विशिष्ट रूप से काल सर्प दोष की चर्चा करने वाला हूं कि कैसे ये आपके इस सनातन विद्या के ऊपर श्राप की तरह व्यवस्थित रूप से स्थित हो गई है, और कैसे यह आपका, मेरा और समस्त ज्योतिष मानने वालों का सनातन नुकसान कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र आमेटा, आपका अपना हॉरोस्कोप रीडर। अब यहां पर यह प्रश्न आता है कि किस तरह से कालसर्प दोष की शांति कराने से, या मान लीजिए किसी ने निदान कर दिया है कि आपकी कुंडली के अंदर कालसर्प दोष है और आप उसकी निवृत्ति करने के लिए अग्रसर होते हैं, तो वो कैसे आपकी समस्या को नासूर बना सकता है और ये उपाय गलत क्यों है। कई लोग इसमें मुझसे ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि भाई कालसर्प दोष की शांति में बुरा क्या है। भगवान महादेव का, अधिकतर लोग भगवान महादेव का ही विधिवत अभिषेक कराते हैं और वो जो टोटका कराते हैं कि चांदी के नाग नागिन बना के पानी में डला देते हैं, इससे दिक्कत क्या है। देखिए, दिक्कत उससे कुछ नहीं है कि आप महादेव का पूजन करते हैं। वह पूजन और वह किया गया अनुष्ठान तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा, आपको ऊर्जा, उत्साह और सुख से भरेगा ही। लेकिन पर्टिकुलर जिस ग्रह के कारण समस्या हुई है ना, वो उस एक अनुष्ठान से पूरी नहीं होने वाली, उसकी निवृत्ति नहीं होने वाली। तो ये नासूर कैसे बनाता है आपकी समस्या को, इसको समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र 25-26 साल है, उसको किसी कारण से, किसी ग्रह दोष के कारण से उसके जीवन के अंदर नौकरी प्राप्त करने में विघ्न और बाधाएं आ रही हैं। वो पास आउट हुआ हुआ है, 25-26 साल उसकी आयु है, और अब वो जॉब करना चाहता है जिसमें उसको विघ्न आ रहे हैं। निरंतर प्रयास करने के बाद भी जब उसकी जॉब नहीं लगती है, तो वो किसी प्रबुद्ध ज्योतिष के पास जाता है। ज्योतिषी उसकी कुंडली देखते हैं और जैसे ही उनकी नजर इस नॉलेज के ऊपर पड़ती है जो उनके दिमाग में भर दिया गया है, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे तरह तरह की इसके ऊपर पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उसके माध्यम से, कि भैया इसके तो राहु और केतु के बीच में समस्त ग्रह फंस गए, अतः इसको कालसर्प योग है। अब वह ज्योतिष अपनी नॉलेज से, उसने कौन से रंग की किताब पढ़ी उस हिसाब से, या कौन से लेखक की किताब पढ़ी उस हिसाब से, वो उसके उपाय उसको दे देता है कि भाई 45 दिन तक ऐसा करना, 40 दिन तक ऐसा करना, या फलानी जगह जाकर फलाने सानिध्य में जाके ये कालसर्प दोष की निवृत्ति करा लेना। अब वो व्यक्ति उस तरह के सारे उपाय करता है, पहले वो फ्री वाले उपाय करता है, फिर पैसे वाले उपाय करता है। इस तरह से उसके 6-8 महीने निकल जाते हैं। 6-8 महीने उपायों में निकलते हैं, तो वो 6-8 महीने बैठ के वेट करता है कि भाई मैंने इतने उपाय किए हैं, उसका उसका परिणाम आने में कुछ तो समय लगेगा। इस तरह से वो 25 साल, 26 साल का युवक 27-28 साल का हो जाता है, और ये टाइम जहां पर उसकी जॉब लग जानी चाहिए थी, वो उसका करियर का बेसिक टाइम संघर्ष में निकल जाता है, और वो बिना जॉब के या उठपटांग तरीके के काम करते हुए अपने समय को निकाल रहा होता है। यहां से शुरू होती है समस्या का नासूर बनना। अब मैं इसको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए पर्टिकुलर उस टाइम के अंदर किसी महादशा, किसी अशुभ महादशा के अंदर उसके दशमेश की, षष्टेश की, सप्तमेश की, लग्नेश की, पंचमेश की, चतुर्थेश की अंतरदशा होती है। इनमें से किसी एक ग्रह की अंतरदशा होती है, और मान लीजिए विघ्न के साथ वो ग्रह किसी तरह से अस्त है, पीड़ित है, वक्री है, किसी पाप प्रभाव में है, लेकिन वो विघ्न के साथ बैठा हुआ है, लेकिन वो जॉब का कारक है, वो नौकरी देना चाहता है। तो वो अपने इंटरनल पीरियड में जो आया हुआ है, अंतरदशा में आया हुआ है या प्रत्यंतर दशा में आया, 2-2.5 साल के लिए आया हुआ है, या 6-8 महीने या साल भर के लिए आया हुआ है, ये जो टाइम था उसमें अगर उस समुचित ग्रह का, उस ग्रह को डायग्नोसिस करके मात्र उसके उपाय तरीके से कर लिए गए होते, या उपाय भले ही शिव पूजन की, जिसको आपत्ति ये बोलने से कि भाई शिव पूजन में क्या बुराई है, तो मैं ये बोलता हूं उपाय उस ग्रह की शांति का संकल्प लेके शिव पूजन के द्वारा कर लिए होते हैं, तो वो ग्रह उस समय शुभ फल देने की अवस्था में आ जाता, एंड उस क्रूशियल टाइम के अंदर ही उसकी निवृत्ति होती है। और उसी टाइम पीरियड में चूंकि जॉब लगना, नौकरी लगना उस टाइम पीरियड के अंदर इजी था, तो उसकी नौकरी लग भी चुकी होती। चूंकि उसने वो क्रूशियल टाइम उठपटांग गलत उपायों में निकाल दिया,
तो अब वो जो 2 ढाई साल का समय था, 2 साल का समय था, वो आपका गलत उपाय करने के कारण निकल गया। तो नेक्स्ट जो दशा आने वाली है, अगर वह दशा अंतरदशा भी उसके लिए पापी हुई, तो और वो 2 ढाई साल का समय और खाने वाली हुई, मान लीजिए उसे मार के शनि ही आ गए, तो अब उसकी जॉब नहीं लगने देगा, या छोटे छोटे जो उसकी एक्सपेक्टेशन है काम से वो छुड़वाकर, या उसकी काबिलियत है उससे निचले स्तर के फिर काम देगा, और फिर उसके वो 2 ढाई साल उस ग्रह के साथ निकल जाएंगे। तो इस तरह से गलत उपाय या ठीक तरह से कुंडली के अंदर चीजों को डायग्नोसिस न कर पाने के कारण कई बार जीवन में आप पूजा पाठ करते भी रहते हैं, लेकिन सही तरह से सही पिन पॉइंट में चीजों को नहीं पकड़ पाने के कारण अपने समय को व्यर्थ गवा देते हैं। और आपको क्या लगता है, जिस व्यक्ति के स्टार्टिंग क्रूशियल 5 साल उठपटांग जॉब करने में या उठपटांग बिजनेस करने में ही निकल गए हों, उसका आगे करियर कैसा होगा? इसलिए मैं बोलता हूं बहुत सावधानी से अपने ज्योतिष को चुनिए, बहुत सावधानी से लोगों का अनुमान लगाइए, बहुत तरह के प्रश्न पूछिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जहां आप अपना समय देने वाले हैं, पैसा आप ले आएंगे, लेकिन जहां आप अपना समय देने वाले हैं, जिन उपायों के अंदर आप अपने प्राण झोंकने वाले हैं ना, वो उपाय सटीक होने ही चाहिए। और उपायों से मेरे इस चैनल पे सदा उपायों से मतलब होगा पूजा पाठ, अनुष्ठान, ग्रह शांति वगैरह वगैरह से। बाकी वो जो आप जो उठपटांग चीजें करते रहते हैं, वो आप कैसे भी कीजिए, कहीं पर भी कीजिए, मेरे लिए वो व्यर्थ है। अब फिर से आ जाते हैं काल सर्प दोष के ऊपर। फिर भी आप मुझे बोलेंगे नहीं भाई, काल सर्प दोष तो होता है, इतने सारे ज्योतिष बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल वाले इसको प्रमोट कर रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए, काल सर्प दोष होता है तो उसकी सार्थकता कहां जाकर बैठती है? हम कुंडली पे ही बात करते हैं। मैं इस बात पे पूरी तरह से सहमत हूं कि ये विद्या धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। इस विद्या के अंदर धीरे धीरे नई नई रिसर्च होंगी, खोज होंगी, निश्चित रूप से नए नए योग बनेंगे। हमारे वेद तो एनसाइक्लोपीडिया है, जिसमें क्षमता है वो ऋचाओं का दर्शन करके उसके अंदर लिख दे। तो हमारे वेद तो एनसाइक्लोपीडिया, और हमारी सारी वैदिक विद्याएं जो जितनी भी हैं वो सब समाहित करके चलने वाली हैं। तो जिन्होंने रिसर्च की है, जिन्होंने कुछ पाया है, वो उसके अंदर जोड़कर कुछ प्रकाशित करते हैं, तो उनका स्वागत है। लेकिन उसका हम चेक कैसे करेंगे कि ये एक्चुअल में ये दोष है या नहीं, या ये योग है या नहीं? हम उसको चेक कैसे करेंगे? तो चेक तो निश्चित रूप से कुछ सर्टेन परिणामों को देखकर ही होगा। अब आप एस्ट्रोलॉजी के फंडामेंटल्स पे आइए। हम आपको बोलते हैं, या कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बोलता है कि भाई आपका शुक्र ग्रह खराब है, कुंडली में दिखाई दे रहा है कि आपके छठे भाव में बैठा हुआ शुक्र नीच का है, मतलब वो कन्या राशि में ही वहां पर बैठा हुआ है, उसके ऊपर किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या मान लीजिए सूर्य उसके साथ बैठा हुआ है और अस्त हो रहा है। तो इसके परिणाम आएंगे भाई, जीवन में विवाह संबंधी संकट ज्यादा आएंगे, और आपको शुक्र से संबंधित रोग उत्पन्न होने की संभावना बढ़ेगी। आपके सीधे पांव में या आपके मज्जा तंतुओं के अंदर कोई डिफिकल्टी आपको दिखाई दे सकती है। इसी तरह से सर्टेन परिणाम उसके ग्रह के होंगे। आप अन्य ग्रहों के भी देखिए, इसी तरह शुभ देख लीजिए कि आपके लग्न के अंदर कोई ग्रह, मान लीजिए लग्न के अंदर मंगल अपने उच्च पे बैठा हुआ है या स्वग्रही होकर बैठा हुआ है, तो एक निश्चित परिणाम होंगे। व्यक्ति के अंदर डिटर्मिनेशन दिखाई देगा, अच्छी सुदृढ़ उसकी बॉडी दिखाई देगी, उसके व्यवहार में एक विचित्र सी एक निश्चित कैपेबिलिटी आपको दिखाई देगी। तो हर ग्रह का उसकी स्थिति के अनुसार एक निश्चित परिणाम है, जिसे आप जज कर सकते हो। कुंडली रखकर व्यक्ति विशेष के बारे में, उसके समय विशेष के बारे में, जीवन की परिस्थितियों विशेष के बारे में बात कर सकते हो। तो यह सारी बातें आप काल सर्प दोष में नहीं कर सकते, या इसी तरह की जो अन्य चीजें हैं, अन्य तरह के दोष हैं जो नए नए गढ़े गए हैं, उनके अंदर नहीं कर सकते हो। आपके जीवन में आपको लगातार उन्नति नहीं मिल रही है, आपको काल सर्प दोष है, आपकी कुंडली में स्थित काल सर्प दोष का प्रभाव है। आपके यहाँ संतान नहीं हो रही, आपकी कुंडली के अंदर स्थित काल सर्प दोष का प्रभाव है। आपको आपका विवाह नहीं हो रहा, आपकी कुंडली में स्थित काल सर्प दोष का प्रभाव है। आपको जीवन में ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, इन सब का कारण काल सर्प दोष का प्रभाव है। और फिर कोई काल सर्प दोष वाला जीवन में तरक्की पा गया, तो ये भी काल सर्प दोष का ही प्रभाव है। इसलिए मैं बोलता हूं ये नितांत बकवास है, आपके साथ किया गया एक फ्रॉड है। कहीं जगहों पर इनके निवारण बहुत अच्छी तरह से होते हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरह से फैलाया जाता है, परोसा जाता है। कई तरह के काम सिर्फ इस दोष के निवारण के ऊपर चलते हैं, और अंततः इसका फल नहीं होता, और ये आपकी जो समस्याएं मूलभूत हैं, कई बार उनको नासूर बना देता है। तो ये मेरे अपने विचार हैं इस दोष के ऊपर, मेरे अपने अनुभव है इस दोष के ऊपर। मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर, किसी संस्था विशेष के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है आपके जीवन में जिस समय जिस ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है, उसके साथ कौन कौन से योग जुड़े हुए हैं, और वो कौन कौन से योगों को फलीभूत करने वाला है, इसका ठीक से डायग्नोसिस करके, इसको ठीक से पहचान के, उस पर्टिकुलर पिन पॉइंट पे अगर आप उपाय करना शुरू करेंगे, उस पर्टिकुलर दोष का ग्रह
बाधा का अगर आप निवारण करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है निश्चित रूप से आपके जीवन में समृद्धि आएगी और उस कार्य विशेष की सिद्धि होगी जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। इसमें एक और बात मैं जोड़ देना चाहता हूं, हमारे शास्त्र, ज्योतिष के शास्त्र, उसमें बहुत सारे योगों की चर्चा की गई है। उसमें विष योग है, उसमें बुद्ध आदित्य योग है, उसमें पंच महापुरुष योग है, उसमें कई तरह के राजयोग दिए गए हैं और कई तरह के दोष युक्त योग भी दिए गए हैं। लेकिन आप देखिएगा, किसी भी योग की निवृत्ति के लिए चर्चा ग्रह शांति की ही है। उस पर्टिकुलर योग के लिए कोई विशिष्ट उपाय नहीं है कि इस योग में ये वाला उपाय करना है। वहां पर दोषपूर्ण ग्रह के ही उपाय आपको मिलेंगे। अधिकतम यही शास्त्रों के अंदर सत्य है। इसलिए जब भी आप फंसने वाले हो काल सर्प दोष के निवारण के अंदर, तब देखिएगा कि वास्तव में काल सर्प दोष ही वो उत्पात का कारण है या इस समय उत्पात की स्थितियां किसी अन्य ग्रह ने और ग्रह बाधा ने बनाई हुई है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के लॉजिकल और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कीजिए जो अभी भी काल सर्प दोष में फंसे हुए, उलझे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।